कल कराची में बलदियाती इलेक्शन हुआ, ये फेज 2 था। कई दफ़ा इसको मुलतवी कराने की कोशिश की गई, लेकिन नताइज बहुत सुस्त रवि से आ रहे हैं। अब तक के जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक 235 यूनियन काउंसिल्स में 205 के नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी 86 नशिस्तों के साथ शहर की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। जमात इस्लामी को भी कामयाबी मिली है, 68 सीटें उनको मिली हैं और तहरीक इंसाफ को 37 यूनियन काउंसिल में कामयाबी मिली है। कराची बलदियाती इंतखाबात में अगरचे टर्न आउट इंतहाई कम रहा, जो कि यकीनन प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन सियासी जमातों ने एक बार फिर धांधली के इल्जामात भी लगाए हैं। पहले से अली जैदी साहब को देखिए। धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह की धांधली कल देखी गई पूरे शहर में, उस धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी यूनियन काउंसिल जीती। 70 से ज्यादा तो हमारे पास, हमें पता है कि हम जीते। कल रात से अभी तक कैंडिडेट आरओ के दफातर के बाहर बैठे हुए हैं इलेक्शन का रिजल्ट मांगने, जो के अंदर बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके, धांधली करके बदला जा रहा है। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने दावा किया है कि उनकी जमात 100 नशिस्तों पर बढ़तरी ले चुकी है और अगर उन्हें मेयर बनने से जबरदस्ती रोका गया तो उनके पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्हें भी देखिए। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है और बाकी जगह पर तकरीबन 10, 15, 20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कंफ्यूजन है और हमारा क्लेम है कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैन्यूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि रिजल्ट तैयार है। जो आरओज भी नतीजा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हाथ अभी रोके जाएं। जब उसको बदल देंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? हम अदालतों के बरसों चक्कर लगाते रहे और ये लोग जो है अपनी मर्जी से अपना निजाम बना लें, तो ये नहीं चलेगा। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से जबरदस्ती रोका गया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मुस्तफा खोखर साहब, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर, तो क्योंकि हम मुस्तफा साहब के साथ दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कराची में कल बलदियाती इलेक्शन में कम टर्न आउट के बावजूद नताइज अभी तक नहीं आए हैं, आपको उसकी क्या वजह नजर आ रही है? देखें, हमारे खदशात सब सही हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन खदशात का हमने इजहार किया था और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इतना बड़ा शहर, 3.5 करोड़ की आबादी, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, टैक्स पेयर शहर, 2 पोर्ट्स हैं, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मैं स्टार्ट करूं, सेंसस में आधा गिन दिया, हल्का बंदियों में आप प्री पोल रिगिंग प्लान कर चुके हो। आज उसके समरात मिल रहे हैं ना सबको कि आप फैसला भी नहीं सुना सक रहे। आपको फैसला सुनाने में भी जेरीमैंडरिंग करनी पड़ रही है, आपको परसेंटेज इंक्रीज करनी पड़ रही है। एमक्यूएम ने जो बायकॉट किया था उसका असर सामने आया है। एमक्यूएम जीती है, इसमें कराची के लोग जीते हैं, इलेक्शन कमीशन हारा है, सिंध गवर्नमेंट हारी है, पीटीआई हारी है, जमात इस्लामी हारी है। हम चाह रहे थे कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, उसकी जंग लड़ रहे थे। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे थे, मगर ऐसे इलेक्शन से क्या फायदा जिसमें एक टीम बना दी जाए कि वो कब्जा करे शहर पे, हैदराबाद पे और कराची पे, वो अपने हिसाब से हल्का बंदियां करे और फिर काबिज हो जाए, जैसे 14 साल से पूरे सिंध में काबिज है। इस तरह से कराची और हैदराबाद, आज बड़ा अजीब सा लगा जब पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों के बयान देखे कि कराची ने हम पर एतमाद किया है। कराची की आने वाली नस्लें भी एतमाद नहीं करेंगी पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी को हैदराबाद कराची से वोट नहीं पड़ सकता, इसका ख्याल है ये। हाँ, जबरदस्ती तो कर सकते हो, जो कि कर रहे हो आप। आज आपको फैसला सुनाने में वक्त लग रहा है, आप उसकी भी चालबाजियां कर रहे हैं बैठ के कि परसेंटेज किस तरह 10 से ऊपर कर दी जाए। 4-5% से ज्यादा लोग नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए। हम चाहते हैं जो भी मेयर आए, स्ट्रांग आए, किसी जमात का भी आए, उसके पास इख्तियारात हो और सही जो नुमाइंदगी है वो आए, जिसको कराची के अवाम चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। वसीम अख्तर साहब, खुद तो आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, पीपल्स पार्टी नताइज में फिलवक्त सबसे आगे नजर आ रही है, लेकिन जमात इस्लामी भी दावा करी है कि 100 से ज्यादा नशिस्तें उनकी हैं। सो आपके बॉयकॉट का फायदा किसको पहुंचा है, पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को? देखिए, मैं नहीं समझता किसी को भी फायदा पहुंचा है। ये सारी
प्री पोल रिगिंग है। 8 वोटों पे अगर चेयरमैन बन रहा है कोई जीता है, और 416 वोटों पे कोई चेयरमैन बन रहा है, तो कराची में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसमें तो आपको खुद फैसला कर लेना चाहिए कि फायदा किसको। फायदा जो इनका एक्चुअल वोट है वो सामने आ रहा है। कराची ने तो वोट नहीं डाला, ना पीटीआई को डाला है, ना जमात इस्लामी को डाला है। जमात इस्लामी का एक वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है, वो वोट पड़ गया इनको। तो ऐसी कोई खास, पीपल्स पार्टी को मानता हूं, पीपल्स पार्टी ने जो धांधली करनी थी कर ली है। वो तो प्री पोल रिगिंग की है उन्होंने। जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उनकी सीटें भी रूरल में, अर्बन में कर दी। रूरल की सीटें भी अर्बन में मिला के आप कराची पे कब्जा कर रहे हो, हैदराबाद पे कब्जा कर रहे हो। वसीम अख्तर साहब, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब ने कराची में बाकायदा काम किए हैं। हाफिज नईम साहब की प्रेजेंस वहाँ मौजूद हुई है, तंजीम साजी उनकी ज़बरदस्त है। सो इसके नताइज नजर आए हैं इलेक्शन में, इसमें फिर हैरानी क्यों है? कराची में किसी को फोन करके पूछ लें, रैंडम कोई भी किसी घर में फोन कर लें कि कराची में काम हुए हैं क्या पानी आ रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट ठीक हो गई है, क्या सेहत अस्पताल ठीक हो गए हैं, क्या सड़कें ठीक हो गई हैं, क्या चोरियां डकैतियां रुक गई हैं। मुझसे मत लें इसका जवाब। किसी भी कराची में फैमिली को फोन कर लें और उससे पूछ लें कि क्या कारनामे अंजाम दिए इन्होंने। 14 साल से काबिज हैं सिंध पे। सर, हमारे पास इतला आई कि आपकी जमात में सर्वे कराया गया इंटरनली, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को बता दिया गया था कि आप इलेक्शन में रहते हैं तो आपको 25 या 30 यूसी से ज्यादा नहीं मिलने जा रही। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम यूसी की स्ट्रगल कर ही नहीं रहे थे। हम तो हल्का बंदियां जो गलत तरीके से की गई थी उनको बेहतर कराना चाह रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप सिंध गवर्नमेंट जाएं। सिंध गवर्नमेंट गए हम, उन्होंने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि एम्बिग्यूटीज हैं यूसीज में। जब एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट कि एम्बिग्यूटीज हैं तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है, बदतरीन तरीके से नाकाम हुआ है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का नाम खराब हुआ है कराची के इलेक्शन और हैदराबाद के इलेक्शन की वजह से। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही सिंसियर था तो मेरे टेन्योर को खत्म होने के बाद 120 डेज में इलेक्शन करा देने चाहिए थे, विच वाज 2000। अगस्त 2000 में मेरा टेन्योर खत्म हो गया था। 120 के बाद इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 2.5 साल बाद आप इलेक्शन करा रहे हो और उसमें भी आप बड़ी जल्दी में हो। जो खामियां हैं जिसका हमने बताया इलेक्शन कमीशन को, वो खामियां क्यों ठीक कर ली गई। अगर हम लेट भी गए थे उनके पास तो खामियां तो थी ना, आइडेंटिफाइड थी, उनको ठीक कर लेते ताकि फेयर फ्री इलेक्शन होते, जो कि नहीं हुए, जो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चाह रही। सर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्योंकि अब लग रहा है कि इलेक्शन ईयर भी है, इलेक्शन कमीशन से मुसलसल शिकायत रही हैं पीटीआई को भी। अब हम दोबारा उनका रोल देख रहे हैं जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, अभी तक रिजल्ट नहीं पता चल रहे। आप कैसा समझते हैं इस इलेक्शन कमीशन को फॉर जनरल इलेक्शन? देखिए, फिर यह अभी जो गुफ्तगू हो रही थी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो मैं इस हद तक तो जरूर एग्री करूंगा वसीम भाई से कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो एमएनएज और एमपीएस पे मुश्तमिल है, वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ संजीदा नहीं है।